दिमाग में सिर्फ वही तस्वीरें उभरेंगी जो आप देखना चाहते हैं। आपको दूर की आवाज भी साफ सुनाई देगी। आप किसी इंसान को एक नजर देखेंगे और वो आपका दीवाना हो जाएगा। आप पैसा चाहते हैं, मिल जाएगा। आप बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, मिल जाएगी। आप तरक्की चाहते हैं, वो भी आ जाएगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। आपका दिमाग सिर्फ वही बोलेगा जो आप सुनना चाहते हैं। यही है वो योग जिसे साधु संतों को करिश्माई शक्तियां दी। यही है वो रहस्य जो दुनिया के हर महामानव की कामयाबी का राज बना। बस थोड़ा सा योग, थोड़ी सी साधना और विज्ञान की छोटी सी तकनीक उस दिव्य दृष्टि को जगा सकती है जो आपके सभी सपनों को साकार कर देगी। योग जिसकी ताकत को आप भी पहचानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि योग की एक छोटी सी तकनीक में ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। बस उसी छोटी सी तकनीक के इस्तेमाल से आप कहीं भी कभी भी कुंडलिनी शक्ति को जगाकर तीसरी आंख की शक्तियों को सक्रिय कर सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक रिसर्च मानती है कि इंसान अपने दिमाग का करीब 5 से 6% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। यानी दिमाग का करीब 95% हिस्सा ऐसा है जिसे इंसान आज तक काबू में नहीं कर पाया। जरा सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति हो जिससे आप दिमाग का 90% इस्तेमाल कर पाएं, तो क्या होगा? शायद हम वो नहीं रह जाएंगे जो अभी हैं। गाइस, आध्यात्म में इंसानी शरीर को 7 चक्रों में बांटा गया है और इन्हीं चक्रों में से एक आज्ञा चक्र यानी कि त्रिनेत्र चक्र भी है। और गाइस, आज्ञा चक्र तभी जागृत होगा जब मूल चक्र को जगाया जाएगा। अब इसे विज्ञान की नजर से देखें तो त्रिनेत्र यानी पीनियल ग्लैंड ही वो जगह है जहां से इंसान को विचार आते हैं। यही वो जगह है जो नींद के वक्त सपनों की रूपरेखा बनाती है। ये सब तो ठीक है, पर सवाल अब भी वही है कि आखिर तीसरी आंख जागृत कैसे होगी, कुंडलिनी शक्ति सक्रिय कैसे होगी? तो चलो अब वो रहस्य को भी जानते हैं। कुंडलिनी शक्ति से जुड़े बहुत से अफवाह हैं, लेकिन बड़े संतों और जानकारों की मानो तो कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए किसी गुप्त साधना की जरूरत नहीं होती। ये भी जरूरी नहीं कि आपने स्नान किया है या नहीं, कोई भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। किस मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाइज, थोड़ी सी साधना और एक छोटी सी तकनीक लगाकर अपनी शक्ति को जगाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि एक छोटे बच्चों का पेट सांस लेते समय 1 इंच ऊपर नीचे होता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम हृदय से सांस लेने लगते हैं। पर गाइस, सबसे अच्छा अगर कोई सांस है तो वो जगह ना भी है। गाइस, ये शरीर अगर मशीन है तो सांसें उस मशीन की चाबी यानी शरीर की हर प्रक्रिया सांसों से ही जुड़ी है। अक्सर योग के वक्त हम अपनी सांसों को फेफड़ों तक लाकर ही छोड़ देते हैं, लेकिन योग विज्ञान के मुताबिक अगर उन सांसों को शरीर के निचले हिस्से यानी मूलाधार चक्र तक महसूस किया जाए तो इंसान कुंडलिनी शक्तियों को जगाने की तरफ पहला कदम रख सकता है। पूरे बॉडी का सिस्टम नाभि पर डिपेंड है। सांस लंबी होनी चाहिए, नाभि की नीचे तक सांस आनी चाहिए। हर रोज का सांस लेते समय नाभि तक सांस आनी चाहिए। थोड़ा योग अभ्यास कर लें, अनुलोम विलोम कर लें। मतलब योग के वक्त ध्यान को केंद्रित करना होगा। ये महसूस करना होगा कि हमारी सांसें नाभि के बीच तक प्रहार कर रही हैं। गाइस, इस विधि से अगर आप लगातार इस योग का अभ्यास करो, दिन में कहीं भी कभी भी इस छोटी सी तकनीक का इस्तेमाल करें, तो कुछ वक्त बाद ही आपको अपनी शख्सियत में बदलाव महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी सारी ऊर्जा माथे के इस केंद्र पर आ रही है। इस योग साधना से ही आज्ञा चक्र यानी कि आपकी तीसरी आंख जागृत होगी और आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग में सिर्फ वही विचार हैं जो आप चाहते हैं। दोस्तों, ये विधि का अभ्यास एक बार जरूर करना और आज जल्दी ही अपने जीवन को अद्भुत तरीके से बदलता हुआ महसूस करेंगे। आप हमेशा खुश रहें और ध्यान अभ्यास करते रहें। तब तक मैं इस वीडियो में मिलूंगी।